आइए सुनते हैं सुप्रीम कोर्ट पर कुछ और जिम्मेदारान और सियासी लीडरान के रद्द-ए-अमल। देखिए, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, मैं उसका सम्मान करता हूं, उसका एहतराम करता हूं कि हमारी देश की अदलिया है, जिस तरीके से जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी और जेपीसी ने पूरी तरीके से हवाई भ्रमण किया और हवाई भ्रमण पूरे मुल्क का करने के बाद में लोकसभा से रातों रात इस बिल को पास किया गया। ऐसी क्या ज़रूरत थी कि अंधेरी रात में ये बिल पास हो रहा था, फिर राज्यसभा से इसको पास किया गया, फिर राष्ट्रपति महोदया की मोहर लगाई गई, तो ये एक शक के दायरे में आता है। लिहाजा इसको लेके अदालत उज़्मा का सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया गया और हमें उम्मीद है कि हमें वहाँ से इंसाफ मिल रहा है और आगे भी इंसाफ। डीएम अब वक्फ की प्रॉपर्टीज में इंटरफेयर नहीं करेगा, ये सबसे बड़ा पॉइंट था, क्योंकि डीएम साहब तो वही करते हैं जो सरकार चाहती है। हम इस फैसले का, जहाँ तक डीएम साहब की बात है, स्वागत करते हैं। और बाकी चीज़ें कि वक्फ के अंदर नॉन मुस्लिम को उन्होंने अलाउ कर दिया है, ना तो इस्लामिक कानून नॉन मुस्लिम जानते हैं और ना ही मुसलमान हिंदू पर्सनल लॉज को जानते हैं। कल को मुसलमान भी ये कहेंगे कि साहब हमें भी मंदिरों के ट्रस्ट में रखा जाए। इस देश का संविधान और इस देश का लोकतंत्र पर इस देश के 140 करोड़ लोगों को गर्व है। जब संविधान के निर्माता इस देश का संविधान बना रहे थे तो उन्होंने जो अलग अलग पिलर्स थे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, उनकी मर्यादाएं सीमित की थी और उन्होंने कहा था कि आप अपनी मर्यादा में रह करके काम करेंगे। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट का बड़प्पन है कि उन्होंने कहा कि सीईओ जो है वो मुस्लिम समुदाय का ही होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं, मतलब जो आज की एग्जीक्यूटिव, जो आज की भाजपा की मोदी की सरकार है, जो हर किसी से कन्फ्रंटेशन का मूड बना करके लड़ती है, सुप्रीम कोर्ट उस संवैधानिक मर्यादाओं में काम करने का इस जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट पर जो इंटरिम स्टे है, इंटरिम फैसला है, उस पर उन्होंने अच्छा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पर अपना फैसला सुना दिया है। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इस्तकबाल करता हूं और हमें उम्मीद भी यही थी कि सुप्रीम कोर्ट गरीब, कमजोर, लाचार मुसलमानों का ख्याल रखते हुए अच्छा और बेहतरीन फैसला देगी। और चूंकि वक्फ की जमीनों पर जो अमीर लोगों का कब्जा है, नाजायज कब्जे कर रखे हैं, वक्फ बोर्ड ने घोटाले कर रखे हैं, तो इसका हिसाब किताब भी होना जरूरी है। अब इस पर जो जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं वो जमीनें मुक्त होंगी और उस पर यतीम खाने, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मस्जिद और मदरसे बनाए जाएंगे और उससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर मुसलमानों पर खर्चा होगी और ये मुसलमान अपने पैरों पर खड़े होंगे। वक्फ बोर्ड के अंदर मुसलमान हिंदुओं का होने का क्या मतलब है? जब राम मंदिर ट्रस्ट में किसी मुसलमान को आपने नहीं रखा, जितने भी आपके मंदिर हैं उन तमाम की कमेटियों में कोई मुसलमान नहीं है, तो फिर वक्फ बोर्ड में, वक्फ बोर्ड की जगहों की जो कमेटी बने उसमें हिंदू का क्या मतलब है? ये तो कहीं ना कहीं मुसलमानों के साथ और मुसलमानों की प्रॉपर्टी के साथ बिल्कुल अन्याय है। तीसरे जो है, कलेक्टर को पूरी पावर दे रही थी गवर्नमेंट कि कलेक्टर जिसको कह देगा वो जमीन वक्फ बोर्ड की है और जिसको कह देगा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी थोड़ी राहत दी है, अंतरिम ऑर्डर तक ये राहत है सारी।